सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है। ये जानकारी कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को दी है। दोनों देशों के बीच ये समझौता एक हफ्ते से ज्यादा चली जंग के बाद हुआ है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं। कतर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सीज फायर को टिकाऊ बनाने के लिए आने वाले दिनों में आगे की वार्ताओं पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। सीज फायर के लिए कतर में मीटिंग। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए कतर बीच में आ गया है। कतर की राजधानी दोहा में शनिवार देर रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली शांति वार्ता हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सकारात्मक माहौल में खत्म हुई। करीब 4.5 घंटे तक चली बंद कमरे की ये बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव को कम करने के प्रयास का हिस्सा थी। बातचीत में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद रहे और दोनों ने दोबारा मिलने का फैसला किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर पुष्टि की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। एक हफ्ते के भीतर दोबारा बैठक की योजना भी बन रही है, जिससे ये साफ है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों देश संवाद बनाए रखना चाहते हैं। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक की शुरुआत कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत हुई। टीटीपी लड़ाकों को रिहा करने की मांग। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अपनी शर्त साफ रखते हुए सीमित संघर्ष विराम बढ़ाने और अपनी सैन्य आवाजाही के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की मांग रखी। वहीं अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हवाई कार्रवाई रोकने और उनके कब्जे में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाकों को सौंपने की बात कही। तालिबान के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हमारे पास हवाई सुरक्षा नहीं है। क्या पाकिस्तान से टूट जाएगा रेड जोन? पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। अफगानिस्तान के साथ भी आए दिन पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। इस बीच राजधानी इस्लामाबाद के रेड जोन की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान सिंध तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लगभग सभी प्रांतों में इस वक्त सरकार के खिलाफ विरोध की आग जल रही है। पड़ोसी पाकिस्तान लंबे समय से घरेलू अशांति से जूझ रहा है और अफगान तालिबान ने भी उसकी नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान का रेड जोन, जो कि राजधानी इस्लामाबाद में देश की सर्वोच्च कार्यकारी, न्यायिक और विधायिक इमारतों और महत्वपूर्ण दूतावास का केंद्र है, उसे निशाना बनाया गया। लेकिन इससे भी गहरा संकट देश की पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, विशेषकर खैबर दर्रे के आसपास के इलाकों में पनप रहा है, जो अब पाकिस्तान की घरेलू सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। खैबर दर्रा ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आक्रमणों का कॉरिडोर रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये दर्रा हाल के सालों में सुरक्षा और अस्थिरता का पर्याय बन गया है। आपको बता दें कि कभी एक दूसरे को बिरादर यानी भाई कहने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान आरोप प्रत्यारोप के बीच सीमा पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया और इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच घातक झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर की सुबह अफगानिस्तान पर बड़े हमले किए थे। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कंधार प्रांत स्थित स्पिन बोर्डक में 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 लोग घायल हुए हैं। हालांकि लड़ाई में पाकिस्तान को अधिक चोट पहुंची है और अफगान तालिबान ने उससे धूल चटा दिया है। अफगान तालिबान के आगे पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए और मैदान छोड़कर भाग गए। कई वीडियो सामने आए, इसमें तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी को
बंदूक की नोक में लगाकर हवा में लहराते दिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया कि इससे पहले 9 अक्टूबर को काबुल के अंदर एक एयर स्ट्राइक में टीटीपी प्रमुख मौलाना नूर वली महसूद की हत्या कर दी गई। लेकिन अब नूर वली महसूद ने खुद सामने आकर कहा कि वो अफगानिस्तान से नहीं बल्कि अपनी जमीन से पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अस्थिरता पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से चिंताजनक है। पाकिस्तान विश्व बैंक की मदद से खैबर दर्रे को क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन टीटीपी के हमलों और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रही झड़पें इन प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा खतरा है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हाल में कहा था कि तालिबान को अपने प्रॉक्सी समूहों को नियंत्रित करना चाहिए और हिंसा की जगह स्थायी शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। कतर बैठक को कूटनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण बताया गया है। दोहा में मौजूद राजनयिकों का मानना है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ी तो ये दक्षिण एशिया की सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक पर स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम हो सकता है। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज़ इंडिया।